अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि रमज़ान बहुत करीब है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तो हम लोग करने जा रहे थे रमज़ान की कुछ मैंडेटरी शॉपिंग। अच्छा, वो जो ग्रॉसरी वाली शॉपिंग होती है ना, वो तो फिर एक अलग चीज़ हो जाती है ना, जिसके अंदर आप सारी खाने पीने की चीज़ें लेकर आते हो। एक होती है वैसे ही आपको शौक चल रहा होता है कि यार चलो रमज़ान आ रहा है तो कुछ क्रॉकरी अपडेट करें, रमज़ान में नए बर्तनों का अफ्तारी और सहरी में इस्तेमाल करें। और मेरी अम्मी, उनको तो इतना ज़्यादा शौक है बर्तनों का, उफ तौबा। तो मुझे लगता है कि उनका नहीं, मतलब हर औरतों का यही शौक होता है ना कि हम लोग बर्तनों वाले सेक्शन में जाते ही हमें कुछ होना शुरू हो जाता है कि यार लेट्स बाय दिस। जब से घर रेनोवेट हुआ है ना, तो इतनी सारी चीज़ें लाने वाली थी और स्टिल अब जितनी भी चीज़ें ले आओ ना, हर चक्कर पे कुछ ना कुछ चीज़ रहती ही होती है लास्ट में। रेडी कर लिया है, मुस्तफा का बैग रेडी कर लिया है, मैं जूते निकालूंगी और मैंने हाथों के ऊपर ये वाला स्प्रे भी किया यार, बहुत फिट स्प्रे है ये, डीप हाइड्रेशन। बस फिर पहले मैंने मुस्तफ़ा को तैयार किया, फिर मैं खुद तैयार हुई। जैसे घर से निकलने लगे ना, तो उसी टाइम मुझे पता लगा था मुस्तफ़ा साहब ने डायपर गंदा किया हुआ है। उसके बाद मैं दोबारा भागी उसका डायपर वगैरह चेंज करने के लिए। तो लाइक इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट कि घर से निकलने में इतना टाइम शदीद लग जाता है। उफ, तो ये मैंने अपना रूम सेट करना है, बट अभी स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट। मेरे साथ तो ऐसे होता है कि मैंने कहीं जाना हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा पूरा दिन ही उसके इर्द गिर्द घूम गया। अच्छा, एक और मजे की चीज़ दिखाती हूँ। वैसे मुझे पर्सनली नेल पेंट्स का इतना ज़्यादा शौक नहीं है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और इनका ये कमाल है कि ये पील ऑफ है। लाइक आपने ऐसे लगाई और जब आपका दिल किया वुजू करने से पहले फटाफट रिमूव कर दो और 1 सेकंड में रिमूव हो जाती हैं। तो खैर वैसे मैंने शौक में मेरे पर्स में से निकल आई और बाय चांस मेरे सूट के साथ मैच करी थी, तो मैंने लगा ली। अदरवाइज शौक मुझे बिल्कुल नहीं है। खैर मैं मुल्तान में रहती हूँ, तो ये मुल्तान का एक बड़ा फेमस मार्ट है, मैंने वहाँ से सारी शॉपिंग की है। मुझे रूम सेट करना है, उसकी डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें देखी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो मैं करके आई हूँ रमज़ान की शॉपिंग। मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ विद प्राइसेस। मैंने बड़े सोच समझ के इस बार शॉपिंग की है। एक तो सबसे पहली बात ये कि इस बार मेरी कोशिश ये थी कि मैं जितना भी सामान लूँ, बर्तन वगैरह लूँ, वो सारे प्लास्टिक में लूँ, क्योंकि वी हैव अ बेबी एट होम नाउ, तो वो हर चीज़ उसके हाथ में आ जाती है और वो कहीं ना कहीं से गिरा देता है। तो मैंने इस वजह से कोशिश की है कि सारी की सारी चीज़ें प्लास्टिक में हो, ताकि गिर भी जाएं तो वो फिर आपको दुख ना हो। और कुछ चीज़ें हैं बड़े शौक से मैंने ली हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इनसे। ये मैंने वासेस लिए हैं, मैं साथ साथ आपको इनके प्राइस भी बताती हूँ। और इनके प्राइस अनफॉर्चुनेटली मेंशन ही नहीं है, लेकिन मुझे याद है ये आया है तकरीबन 650 रुपये का एक। और मुझे इसमें ये 2 कलर्स पसंद आ रहे थे और आई एम गोना डेकोरेट इट ऑन द वॉल शेल्फ। मैं आप लोगों को रख के भी दिखाऊंगी। येस, इट्स यहाँ पे मेंशन है 625 रुपीज़ का ये एक आया है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो बड़ी बड़ी शॉपिंग है, ये एक टॉवल लिया है। ये तो मतलब सिंपल घर की कुछ चीज़ें थी, कुछ मैट्स वगैरह रिक्वायर्ड थे। ये आजकल डिजिटल प्रिंट्स में बड़े खूबसूरत मैट्स आ रहे हैं, तो हमने कहा स्टेयर्स के ऊपर रखेंगे ताकि वहाँ पे आने जाने में इशू ना हो। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने लिया एक वॉशरूम मैट, इसके ऊपर बाथरूम भी लिखा हुआ है, ये भी बड़ा क्यूट सा है। और मैं दिखाती हूँ ये कुछ टोकरियाँ वगैरह हैं। ये उसके लिए है कि अगर आपने धनिया पुदीना काट के धो के रखना हो, साफ़ करना होता है, तो वो इसके अंदर बड़ा हेल्पफुल होता है। और एक तरीका ये भी होता है, धनिया का पत्ता और डंडी यहाँ से निकालो और यहाँ से खींच लो, तो सारे पत्ते और पुदीने के भी सेम अंदर रह जाते हैं। ये मैंने लिया। और साथ ही ये वाली टोकरी मैंने ली, मैंने कहा कि जैसे टमाटर वगैरह आते हैं, टमाटर हरी मिर्चें, तो वो बंदा धो के फ्रिज के अंदर एज इट इज़ रख देता है सुखा के, तो ये मैंने फ्रिज के लिए ली है। इनको भी साइड पे कर देते हैं। इसके अलावा ये आजकल बड़ी खूबसूरत सी शीट्स थी, मुझे बड़ी पसंद आई। ये टेबल के ऊपर आप एज ए दस्तरखान भी यूज़ कर सकते हो और वैसे भी टेबल कवर के लिए यूज़ हो सकती है। और इसके ऊपर इतने प्यारे प्यारे डिजिटल प्रिंट्स हैं, तो ये भी मुझे बहुत क्यूट लगा है, तो हमने ये भी एक लिया। मुस्तफ़ा की आवाज़ें साथ साथ आती रहेंगी। अम्मा को मैंने बिठाया है इसको कंट्रोल करने के लिए। चले, अब मैं आपको दिखाती हूँ। साथ ही आजकल मुझे हुआ था कि यार प्लास्टिक के जो कुछ बर्तन हैं वो चेंज करने हैं। ये मैं आपको बाद में एंड में क्लोजअप भी दिखाऊंगी। ये इनके प्राइस भी मैं आपको बताती हूँ। ये वाली जो प्लेट्स हैं, ये तकरीबन 165 रुपीज़ का ये वाला साइज़ है, और ये आप सालन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसके मैंने ये कौलियाँ ली हैं, ये तकरीबन 125 रुपीज़ की एक है, तो मैंने तकरीबन एक सेट लिया है। बाउल होते हैं, सॉरी अम्मी मुझे पीछे से टोक रही है। कौलियाँ क्या होती है? सारी जिंदगी कौलियाँ बोल बोल के अब बाउल में आ गए। हमको सीख के निकले थे। अच्छा, सिमिलरली ये बड़ी प्लेट्स हैं, थोड़ी सी बड़ी साइज में। दीज आर फ्रॉम 195 रुपीज़ ईच फॉर लाइक दिस साइज। इससे बड़ा भी साइज थे और इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक सेट था, मैंने ये घर में डेली यूज़ के लिए जो होता है ना, और इनका ना ये डबल पॉलिश में इस तरह करके कुछ होती है कि आप ना इनको ओवन में भी रख सकते हैं, ओवन सेफ भी होती हैं। साथ साथ इनका ये सीन होता है कि आप जितना मर्जी इनको वॉश वगैरह कर लें। अक्सर होती है ना प्लेटें दरमियान से फूल जाती हैं, वो हल्की वाली होती हैं, तो ये उस तरह की नहीं है। और साथ ही मैंने इसके एक डिश ली है।
बाउल जो बड़े बाउल थे सालन वगैरह के लिए वो मैंने खुद से स्किप किए हैं। इसके साथ साथ इस बार हम लोग रमज़ान में क्योंकि बहुत थोड़े लोग हैं घर में, तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा जग लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो फिर भरते हुए भी जब हम डिस्पेंसर पे खड़े होते हैं ना भरने के लिए, हमें पता है हमें क्या हो रहा होता है। तो मैंने ये एक प्लास्टिक का जग लिया है क्योंकि अक्सर मुस्तफ़ा ऑब्वियसली इफ़ यू हैव बेबीज़ आपको पता होगा कि घर में बच्चों के साथ क्या हाल होता है, आप पकड़ रहे होते हो उनको हर चीज़ से। तो ये खुदा ना खास्ता वो नीचे भी गिरा दे, ये सारे बर्तन मुझे दुख नहीं होगा। इनके अलावा इसके भी प्राइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये भी मतलब प्लास्टिक का है तो इस वजह से 825 रुपीज़ का ये जग है और बहुत प्यारा सा है, लाइक शाइन वाला, अच्छी शाइन वाला है। अच्छा, साथ में आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाले कप्स, ये मुझे बहुत पसंद आए। आप लोगों को याद हो गया अम्मी ने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें अम्मी वो वाइट कलर के मग्स लाई हुई थी तो मैंने सोचा कि नहीं मैं भी लेकर आऊँगी। तो ये मैंने 6 लिए हैं इसके साथ के और ये आया है 645 रुपीज़ का एक। तो मैंने ये 6 पीसेस लिए हैं और ये बहुत खूबसूरत है। ये भी मैं आपको बाद में ना क्लोजली दिखाऊंगी, फिलहाल मैं इनको यहाँ रख रही हूँ। ठीक है जी, एक ही सांस में इतना सारा कुछ बोल लिया है। अच्छा, क्योंकि मैंने बताया हम लोग अब घर के फ़िलहाल 3 लोग हैं, तो उसके लिए जो है ना मैं ये रोज़ा खोलने के लिए मैं बड़े बड़े पानी के ग्लास लेकर आई हूँ। दीज आर ऑल्सो इन प्लास्टिक बट इट गिव्स लाइक ए ग्लास लुक। देखने में आपको ग्लास लगेंगे लेकिन है प्लास्टिक। ओह, देखने में हाँ सही बोल रही हूँ। तो इसके भी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज फॉर 45 रुपीज़ ईच। मुझे नहीं पता यार इन्होंने 5-5 रुपये ऊपर हर चीज़ के ऊपर किस चीज़ के लगाए हुए हैं। सिमिलरली ये एक ब्लैक ट्रे, इसके अंदर बहुत प्यारी प्यारी शेप्स में थी और मैं इंशाल्लाह जो मेरा आगे चक्कर लगेगा तो मैंने वो लेकर आनी है। तो ये ना प्लास्टिक टाइप मटेरियल है लेकिन बड़ा मतलब हैवी है, लाइक बहुत हल्का वो नहीं लगता। और इस तरह लाइक आप इसको सर्विंग डिशेस में यूज़ कर सकते हो, शामी कबाब फ्राई करके रख सकते हो या कोई भी फ्राइंग आइटम्स जिस भी शेप की हो, तो वो इस तरह के लंबे वाले जो होते हैं ना बर्तनों में उसमें बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरे फेवरेट हैं। ये एक बाउल मैंने लिया है, ये भी मैं आपको क्लोजली बाद में दिखाती हूँ, ज़रा क्लोजली, अभी तो मैं दूर से ब्रीफ कर रही हूँ। ये भी प्लास्टिक में है, इतनी प्यारी शाइन है इन सारे बर्तनों की कि ये बिल्कुल ना शीशे वाली लुक देते हैं। और अगर आप इनको स्पंज की बैक साइड से मतलब वो जो सॉफ्ट साइड होती है ना उससे धोएं तो इनका बिल्कुल इनके ऊपर कोई स्क्रैच भी नहीं पड़ता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हाँ, अगर आप दूसरी साइड से करेंगे तो ऑब्वियसली इनका कलर भी फेड होगा और साथ ही इनके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह भी पड़ जाएंगे। बट दिस वन इज सो प्रिटी। ये मैं लाई हूँ उसके लिए फ्रूट चाट वगैरह के लिए। हाँ, अच्छा, साथ ही मैंने कहा चलो एक बगैर कैप के ले लिए तो एक मैंने फिर ढक्कन वाला ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप चना चाट बना के रखो या दही बल्ले बना के रख लो तो वो आप इसके अंदर रख सकते हो। दिस इज ऑल्सो इन प्लास्टिक। अच्छा, इनका एक कमाल ये भी है कि प्लास्टिक होने की वजह से ये बहुत लाइट वेट है कि मतलब इस तरह नहीं है कि यार आपको डोंगा उठाते हुए बंदे का अपना बाजू ही साथ दिखने लग जाए ना, तो मतलब इतने लाइट वेट होने का एक फ़ायदा ये भी होता है। और इसके ऊपर एक कैप भी है तो आप इसको इजीली फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट आइटम मैं आपको दिखाती हूँ ये ट्री। ये मुझे इतने क्यूट लगे जब मैंने पहली दफ़ा देखा। इसके अंदर ये उसमें भी था, राउंड शेप में भी और स्क्वायर शेप में भी था, रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा। ये मैं आपको इसके प्राइस बता देती हूँ। ये 2345 रुपीज़, 2300 यानी तकरीबन 2350 रुपये का ये मुझे पूरा सेट मिला है। और इसके अंदर 3 साइजेस हैं। आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो, लाइक मतलब ये आप एज ए ट्रे भी यूज़ कर सकते हो और एज ए सर्विंग डिशेस भी यूज़ कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप इनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हो गई। कुछ मैट्स वगैरह हैं और कुछ और चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये चीज़ें ज़रा करीब से दिखाती हूँ। थैंक यू। तो खैर यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारी शॉपिंग दिखा दी है। मैं सारे प्रोडक्ट्स ज़रा करीब से दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था यार मैं बहुत दूर बैठी हुई थी। अच्छा, एक ये जो फूल होते हैं ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये तो आप जितनी दफ़ा जाओ उतनी दफ़ा दिल करता है कि और ले लो, लाइक इनसे तो दिल भरता ही। बाकी ये सारी घर की ज़रूरत की चीज़ें थी, लाइक आप लोगों को आइडिया हो जाता है। और मतलब मैंने बताया ना रमज़ान में अम्मी को बहुत शौक होता था कि नए बर्तन होने चाहिए, तो उधर से मुझे भी शौक हो गया। और इससे ये फ़ायदा होता है कि जो ट्रेंडिंग में चीज़ें आजकल मार्केट में इन होती है ना वो उनका आपको आइडिया हो जाता है। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट नहीं जाती हूँ बिकॉज ऑफ द बेबी, मैं बहुत कम जाती हूँ, तो फिर मुझे भी जाके पता लगता है कि अच्छा ये भी आया हुआ है आजकल। सिमिलरली आई फाउंड दिस प्लास्टिक बॉल्स, ये बहुत क्यूट हैं यार, इतनी प्यारी सर्विंग डिशेज हैं और इनका इतना लाइट वेट है कि लाइक आपको जो है ना सालन डालने के बाद वो अक्सर होता है ना कि डब्बा उठाना ही मुश्किल हो जाते हैं, तो इस तरह के सीन नहीं होगा इनके साथ। अच्छा, ये वाली जो डिशेज है ना ये भी मल्टीपर्पज़ हैं, आप इसको एज ए ट्रे भी यूज़ कर सकते हो और फ्रूट सर्विंग में भी बहुत प्यारी लगती हैं। और मैंने बताया
ना कि ये मैंने अपना स्टूडियो रूम सेट करना है, तो उसके लिए मुझे ये लैम्प नजर आया। मैंने कहा यार बहुत क्यूट लग रहा है, मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ ना हमेशा ये होता है कि अगर मैं कोई चीज़ ये सोच के छोड़ती हूँ ना कि अच्छा यार कहीं और से ले लूँगी, कहीं और से पता करती हूँ, बाद में देखती हूँ, वो कभी नहीं मिलती। तो मैंने ये असूल बना लिया कि जो चीज़ जहाँ पसंद आ रही है बस ले लो। अच्छा, ये जितनी चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगवाई हुई ना, इन सब के लिंक्स तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह रमज़ान की तैयारी भी करनी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज के लिए बस यार इतना ही। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय। और हाँ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, थोड़ी मेहरबानी।